24 घंटा अदानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं, अदानी अंबानी जैसे। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के अरबपति हैं, अदानी जैसे लोग हैं। अदानी का नाम सुना है आपने? नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को कर्जा माफ करके दिया। सिर्फ अदानी अंबानी इन लोगों को पूरा फायदा दिया। ये अंबानी जी की शादी दिखाते हैं आप लोगों को। हिंदुस्तान का धन लेकर अदानी अंबानी इन लोगों की जेब में। अदानी 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 अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, जिन्हें लेफ्ट और अपोजिशन लीडर्स हमेशा मॉक करते आए, क्रोनी कैपिटलिस्ट कहकर बदनाम किया, आज वही लोग देश के लिए सीना ठोक के खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पूरा देश एक सुर में बोल रहा है, तब ये सो कॉल्ड मुनाफाखोर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉफिट की नहीं, मां भारती की रक्षा की बात कर रहे हैं। जो थ्योरी लेफ्ट वालों ने हमेशा बेची कि इंडस्ट्रियलिस्ट वॉर से मुनाफा कमाते हैं, वो आज पूरी तरह फेल हो गई है। आज अडानी, अंबानी और भारत फोर्ज जैसे नाम देशभक्ति के आइकन्स बनकर सामने आए हैं। न लालच न डर, बस भारत के साथ पूरे जज्बे के साथ खड़े हैं। गौतम अडानी ने खुद कहा, ऐसे वक्त में ही दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास होता है। हम अपनी सेना के साथ पूरी एकजुटता में खड़े हैं। सोचने वाली बात है, अडानी की पोर्ट्स और प्लांट्स बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर हैं, जहां कभी भी अटैक हो सकता है। वहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, रिस्क के बावजूद कोई डर नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, बस नेशन फर्स्ट का जज्बा। मुकेश अंबानी ने ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सोवरेनिटी के कॉस्ट पर नहीं। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सच्चे राष्ट्रवादी नागरिक का मैसेज था, जो दिखाता है कि देश के लिए स्टैंड लेना सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं, बल्कि हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का फर्ज है, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही क्यों ना हो। भारत फोर्ज, जिसने हमारी सेना के लिए एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जैसे एडवांस तोप बनाई हैं, उन्होंने भी भारत के साथ समर्थन जताया है। इनका भी सब कुछ दांव पर लगा है, फैक्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, सब कुछ, लेकिन फिर भी पूरी ताकत, पूरे जज्बे के साथ भारत के साथ खड़े हैं। ना कोई शिकायत, ना कोई शर्त, सिर्फ एक कमिटमेंट, देश के लिए सब कुछ। विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हमेशा से अडानी अंबानी को गाली देते आए हैं। हर स्पीच, हर रैली में एक ही राग, मोदी का यार, देश बिक गया, क्रोनी कैपिटलिस्ट, सूट बूट की सरकार। ये वही लोग हैं जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को चोर, दलाल और लुटेरा कहकर बदनाम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता बस इतना ही कह पाए, प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, जय हिंद। न सरकार के बोल्ड डिसीजन की तारीफ, न सेना के ऑपरेशन को समर्थन, न ही देश के स्टैंड्स को सपोर्ट। एक लाइन में निपटा दिया, जैसे बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। और दूसरी तरफ अडानी अंबानी जैसे लोग पूरे जोश और कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार के साथ, हमारी सेना के साथ, देश के साथ। तो सवाल ये है, सच्चे पेट्रियट कौन? जो बोलते हैं जब बोलना जरूरी होता है, या जो सिर्फ ट्वीट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं? अडानी के पोर्ट सिर्फ समंदर के किनारे नहीं, स्ट्रेटेजिक वॉर जोन्स के बिल्कुल पास हैं। गुजरात के मुंद्रा और कांडला पोर्ट्स, जहां से देश की आधी से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वही पोर्ट सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं किसी भी एक्सटर्नल अटैक के लिए। ये पोर्ट सिर्फ बिजनेस एसेट्स नहीं, नेशनल लाइफलाइंस हैं, और इन्हीं लाइफलाइंस पर खतरा सबसे पहले आता है जब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती है। लेकिन गौतम अडानी ने एक बार भी सिक्योरिटी या नुकसान की बात नहीं की। अंबानी की रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और कई स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस गुजरात जैसे बॉर्डर स्टेट्स में हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन के पास। वहां से सिर्फ फ्यूल नहीं, देश की इकोनॉमिक बैकबोन चलती है। किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन में सबसे पहला टारगेट यही हो सकता है। लेकिन ना कोई शिकायत, ना कोई डर, सिर्फ एक स्पष्ट संदेश, भारत की शांति भी जरूरी है, लेकिन सोवरेनिटी से कभी समझौता नहीं। उनका ये सार्वजनिक समर्थन इस बात का सबूत है कि आज के भारत में लीडरशिप पर भरोसा है, सरकार पर विश्वास है। ये वही आत्मविश्वास है जो हमें 2004 से लेकर 2013 के भारत में कभी नहीं मिलता था। तब लीडरशिप की कमी थी, तब सरकारी फैसलों में क्लैरिटी नहीं थी, और तब देश को एक मजबूत राजनीतिक डायरेक्शन की जरूरत थी। लेकिन आज हर मोड़ पर भरोसा है, हमारी सेना पर, हमारे नेताओं पर, हमारी सबसे बढ़कर अपनी सरकार पर। ये वो भारत है जिसमें अब हर इंसान अपने देश की ताकत और यूनिटी पर पूरा भरोसा रखता है। यूपीए के समय की पीस कीपिंग की ये कोशिशें कभी भी सफल नहीं हुई, क्योंकि उनका असली मकसद शांति नहीं, पाकिस्तान से अपनी जेब भरना था। वो सरकार थी जो हमेशा पीस कीपिंग की बातें करती थी। 2004 की कंपोजिट डायलॉग और 2008 के मुंबई अटैक्स के
बाद भी। लेकिन हर बार हमने शांति के लिए कदम बढ़ाया और हर बार पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। कैसे हम उस सरकार पर भरोसा करते जब हर बार बातचीत के बावजूद भारत पर हमले होते रहे। आज के भारत में उद्योगपति मुनाफे के लिए नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पैसा लगाया, रिस्क उठाया और अपनी जान तक दांव पर लगाई ताकि जब जरूरत पड़े देश कमजोर ना पड़े। ये वही उद्योगपति हैं जो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने देश की ताकत और सुरक्षा के लिए भी खड़े हैं। अब फैसला आपका है। जो देश के लिए खड़े हैं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? जब देश खतरे में हो तब असली राष्ट्रभक्त वही होता है जिसका सब कुछ दांव पर हो और वो फिर भी पीछे ना हटे, देश के लिए अपनी जान लगा दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।